हेलो, मेरा नाम है शिवम। MNIT इलाहाबाद का फॉर्म आ चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पीएचडी के लिए जो है तो उसका फॉर्म आ चुका है। आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, MNIT इलाहाबाद आप गूगल पे सर्च करोगे और जैसे ही आप सर्च करोगे तो एक इंटरफेस खुलेगा ऐसा। आप इस पर आओगे तो आप अप्लाई करने के लिए आप एकेडमिक्स में जाओगे। एकेडमिक से आप डॉक्टरल प्रोग्राम में आप आके क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस, या तो यहाँ से आ सकते हो या तो एक इंफॉर्मेशन रीडिंग पीएचडी एडमिशन प्रोसेस टू फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे इस लिंक पर क्लिक करोगे जो रेड कलर का है तो आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा। उस नए इंटरफेस को खुलेगा जो तो वो एक ऐसा दिखेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करोगे फिर लॉगिन करोगे। तो उसके पहले आपको अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कैसे अप्लाई करोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और फीस कितने रहने वाली है, वो सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर पे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलेगा। तो ऐसे एक नया पेज खुलेगा तो आप देख सकते हो, मैंने पहले से खोल रखा था। तो आप इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर पे आओगे तो देख सकते हो बहुत सारे पार्टिकुलर टॉपिक दिख रखा है कि इसमें आपको सब एडमिशन क्राइटेरिया, पीएचडी स्कॉलर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी और कितने सीट रहेगी, एक्सेट्रा जितना भी चीज़ होगा मैं एक एक करके बताता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो। तो अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका मार्क्स 60% होना चाहिए और सीपीआई आपका 6.5 होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना, मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर एसटी कैंडिडेट हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी थोड़ा सा कम हो जाता है, मार्क्स 55% मार्क्स होना चाहिए और सीपीआई आपका 6 होना चाहिए। सेम ऐसे पीएचडी आप अगर इंजीनियरिंग में करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग वालों के लिए मास्टर्स डिग्री रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग विथ मार्क्स नॉट बिलो 60 से ऊपर होना चाहिए और सीपीआई 6.5 होना चाहिए। एसटी के लिए थोड़ा छूट मिलता है, इसमें 55% होना चाहिए और सीपीआई 6 होना चाहिए। या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या मास्टर्स डिग्री साइंस या अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या एनी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन या इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए या 7.5 सीपीआई होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट या पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो 65% से ऊपर होना चाहिए और सीपीआई 7 होना चाहिए। अगर हम पीएचडी ऑफ ह्यूमैनिटी या मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस में करना चाहते हो तो सेम आपका CGPA आप अगर ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हो तो 60% होना चाहिए और ST/SC कैंडिडेट हैं तो उनके सीपीआई मार्क्स सीपीआई 6 होना चाहिए और मार्क्स 55% होना चाहिए। अगर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 70% आपका मार्क्स होना चाहिए और 7.5 सीपीआई होना चाहिए। इनकेस आप अगर आप ST या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो आपका 65% से ऊपर होना चाहिए परसेंटेज और सीपीआई 7 होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट CA हैव मिनिमम 3 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट सीपीआई 6.5 होना चाहिए। ST/SC कैंडिडेट हैं तो उसको 55% या 6.0 सीपीआई होना चाहिए। पीएचडी अगर साइंस में करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और सीपीआई का 6.5 होना चाहिए। या ST/SC या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो आपको 55% मार्क्स और सीपीआई 6 होना चाहिए। बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट है तो आपको 70% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए और 7.5 होना चाहिए। ST/SC के हो या पीडब्ल्यू के हो तो आपको 6.7 होना चाहिए और परसेंटेज आपका 65% होना चाहिए। सेम ऐसे पीएचडी इन जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप देख सकते हो। और आप रिसर्च एरिया आप एक्सप्लोर देख सकते हो, आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या क्या रिसर्च एरिया है। सॉलिड मैकेनिक्स,
मटेरियल इंजीनियरिंग, फ्लूइड इंजीनियरिंग, सेम ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सेम ऐसे ही आप देख सकते हो। इसमें मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ कि कितनी सीट रहेगी। आप अप्लाई तो करोगे पीजीटी में, लेकिन कितने सीट हैं, कितने लोगों ओ की सीट है, जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस में कितना है। अप्लाइड मैकेनिक्स में आपकी 70 सीट रहने वाली है, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 11 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी 11 है, केमिस्ट्री में 3 है, सिविल इंजीनियरिंग में 19 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 27 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 18 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 21 है, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल में 2 है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में 6 है, मैथमेटिक्स में 8 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 26 है, फिजिक्स में 4 है, बहुत ही कम है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में 6 है। ओवरऑल आपकी 179 सीट है, 72 जनरल कैटेगरी की है, 49 आपकी ओबीसी की है और 27 एससी की है, 13 आपकी एसटी की है और ईडब्ल्यूएस में 18 सीट रहने वाली है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा कि आप कैसे अप्लाई करोगे। पहले तो आप रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे रजिस्टर करोगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को आप 1 MB PDF 1 MB मैक्सिमम साइज़ 1 MB का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो यूज करोगे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज़ 100 KB होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ अपने सिग्नेचर का फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करोगे उसका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन को अप्लाई करोगे तो आपको कितनी फ़ीस लगेगी, और जो फीस आप लगाओगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी के हो तो आपको 1200 लगेगा, और ST SC PW के हो तो आपको 600 देना पड़ेगा। बेसिकली आप वो 1 सीट पे एक बार फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी फॉर द इज 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट या स्कूल जैसे अप्लाई कर सकते हो, ये बेनिफिट है। उसके बाद आप एडमिशन की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम अंडर कोर्स कैटेगरी 11 मतलब कि आपकी इंस्टीट्यूट स्टिपेंडरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, और 12 में स्पॉन्सर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, 13 स्पॉन्सर पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टी या स्टाफ स्पॉन्सर प्रोजेक्ट फेलोशिप ऑफ MNIT इलाहाबाद, पार्ट टाइम स्कॉलर विदाउट गेट या नेट। और 15 है सेल्फ फाइनेंस फुल टाइम रिसर्च स्कॉलरशिप, अपने पैसे से जो करना चाहता है वो कैटेगरी 15 में आएगा। और उसके बाद कैंडिडेट अंडर कोर्स कैटेगरी कोड 12 मस्ट फुलफिल द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द देयर इज स्पॉन्सरिंग फंडिंग एजेंसी इफ़ एनी, अगर है आपके पास तो। A candidate under course code 13 will be also evaluated on the basis of the recommendation of their employer and a statement of purpose along with written examination या इंटरव्यू जो भी आपका होगा। ये आपको अगर आपके पास गेट नेट है एलिजिबल फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आपका कैंडिडेट विदाउट गेट और नेट है मस्ट हैव सर्व 3 month पीरियड टू द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, 3 महीने तक आप रख सकते हो। प्रोजेक्ट फेलो इफ एडमाइट सेल बी रिक्वायर्ड टू परस्यू हेयर वर्क PhD वर्क इन एरिया ऑफ रिसर्च प्रोग्राम विथ PI and co-PI only in the same department where the project has been सेंटोनॉइड। अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हो तो आपको सेल भी आल्सो बी एडमाइड टू बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। आप ये सब बेसिक डिटेल दे सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं आता हूँ कि आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो पहले आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, लाइक जैसे आधार कार्ड हो गया। जो फीस पेमेंट करोगे उस फीस पेमेंट की रसीद आपको सबमिट करना पड़ेगी। गेट या नेट होना चाहिए कोई एक,
इस हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन की अब जो ग्रेड मार्कशीट क्वालिफिकेशन होगा ऑल सेमेस्टर की होना चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। इफ अपीयरिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दे रिक्वायर्ड टू सबमिट, अगर है तो आप दे सकते हो। चार्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंस। लेटर ऑफ अवार्ड फेलोशिप दे सकते हो। कैटेगरी 12 के लिए है आईडी कार्ड, इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड ऑफ MNIT फैकल्टी जो कैटेगरी 14 में आते हैं उनके लिए है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ जो कैटेगरी 14 में आते हैं उनके लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉय जो कैटेगरी 13 और 14 में आते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कोर्स कैटेगरी 13 में आते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपका जो OBC या EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा 1/4/2026 मस्ट बी इशूड आफ्टर 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। EWS कैटेगरी, हाँ उसके अंडरटेकिंग बाय OBC कैंडिडेट गिवन एडमिशन पोर्टल, अंडरटेकिंग फॉर करेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन एडमिशन पोर्टल, आप देख सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, आप कब से फॉर्म आया है, अप्लाई कर सकते हो। 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 17 मई को ये ख़त्म हो जाएगा। आप प्रिंट कर सकते हो। रिसिप्ट प्रिंटेड एंड साइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 मई तक कर सकते हो। जो लिस्ट आएगी, आप शॉर्ट लिस्ट होगी रिटन एग्जामिनेशन के लिए, 4 जून को आएगी और इंटरव्यू आपका 24 जून से 1 जुलाई के बीच में होगा। उसके बाद PhD का जो रिजल्ट आएगा 17 जुलाई का आ जाएगा। आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा आपको 16 जुलाई तक को, और उसके बाद आपको जो वैकेंट सीट बचेगी उसके लिए आपको 20 तारीख तक वेट कर सकते हो। 20 जुलाई तक आप वेट करोगे तो क्या पता आपका हो जाए। फिर आपका वैकेंट वालों को 22 तक फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये तो रहा आपका डिटेल वगैरह। अब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपका फ़ीस कितना रहेगा वो आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फ़ीस होने वाला है 31,500, सेकेंड में 26,500 और थर्ड में 27,000 रहेगा और उसके बाद 26,500 हर सेमेस्टर लगता जाएगा। फाइनल ईयर में जब आप 5वें साल में आओगे तो 28,500 लगेगा आपका फीस है। जो मेस में और जब हॉस्टल में आप तुम्हें आप मिलेगा तो उसमें कितना होगा, 25,000 आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल मेस चार्ज फॉर द PhD फर्स्ट सेमेस्टर में 25,000 एंड इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ड्रावन इन फेवर ऑफ चीफ वार्डन MNIT इलाहाबाद, पेएबल ऑफ प्रयागराज थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर इन द बैंक अकाउंट इन द डिटेल बिलो। इस बैंक अकाउंट पे आप जो डिटेल दे रखा है यहाँ पे आप पे कर सकते हो। और ये रहा बेसिक डिटेल आपका। इसके बाद क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, आप लॉगिन करके देख सकते हो। तो ओवरऑल मैंने सब बता दिया। अगर आपको PhD करना है MNIT इलाहाबाद में तो अप्लाई कर सकते हो, उसका फॉर्म आ चुका है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।